की, संकीर्तन कराने वालों की और संकीर्तन में आने वालों की। तो 9वें अध्याय का 29वां श्लोक है, सब बोलेंगे हमारे पीछे। बोलिए समो अहम समो अहम सर्वभूतेषु न मैं द्वेषो अस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां हत्या मैते तेषु चाप्यहम् समो अहम् सर्वभूतेषु न मे द्वेषो अस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मैते तेषु चाप्यहम्। भगवान ने कहा कि मैं, बोलिए मैं ना तो किसी से द्वेष करता हूँ और ना ही किसी के साथ पक्षपात करता हूँ। मैं सबों के लिए संभाव किंतु जो भी भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करता है वह मेरा मित्र है, मुझ में स्थित रहता है और मैं भी उसका मित्र हूँ। तो इसमें एक शब्द आया प्रिया। प्रिया जी का जन्मदिन भी है, दिव्या जी का। चलो दिव्या जी की भाभी है, हरे कृष्ण। देवराज जी, बोलो हरे कृष्ण। शिष्य, बोलो हरे कृष्ण। पड़ोसी। तो देखिए कितनी बड़ी बात है, हमारे जीवन के द्वंद्व समाप्त हो सकते हैं अगर हम ये श्लोक ध्यान से सुने। भगवान ने कहा ना तो मैं किसी से द्वेष करता हूं, क्योंकि ईर्ष्या भगवान के स्वभाव ने छूती भी नहीं भगवान। फिर भगवान बोलते मैं किसी से पक्षपात भी। अब ऐसे समझ लीजिए सुबह को सूर्य निकला, जो सुबह जल्दी उठा उसने छत पे जाके कपड़े फैला दिए और सूर्य महाराज ने 2-3 घंटे वो सारे कपड़े क्या कर दिए। लेकिन जो आलसी था वो दोपहर में उठा, तब उनने कपड़े धोए और शाम हो गए। फिर उन्हें कहते वो सूर्य भगवान मेरे साथ कितनी गलत कर, मेरे कपड़े तो सुखाए, मेरे कपड़े तो। ऐसी कभी कभी जब हमारे घरों में कोई पैसे का नुकसान हो जाता है या किसी की जान जोखिम में आ जाती है तो हम कहते भगवान तूने अच्छा। भगवान बोले मैं किसी से द्वेष या पक्षपात नहीं करता, अर्थात मैंने कृपा दे दी, अब कृपा लेने का अधिकार हमें होना चाहिए। क्या भगवान का भजन कीर्तन कथा इतनी दुर्लभ है कि हम करा नहीं पाते? हमारे घर सुनने पड़े। अरे घर में हमारे कथा कीर्तन होगी तो सारे बच्चे इस बहाने तो लगेंगे, नहीं तो आप अकेले जाते रहोगे और बाकी घर कैसा रहेगा हमारा? अछूता रहेगा। तो जो बुद्धिमान लोग हैं वो अपने घर में कथा कीर्तन रखते हैं कि चलो इसी बहाने क्या होगा, इसी बहाने क्या होगा कि मेरे घर में भगवान का पवित्र नाम का उच्चारण भी होगा, हम भी गाएंगे, हमारे बच्चे भी गाएंगे और जो प्रसाद बटेगा वो सब मिलकर खाएंगे, क्योंकि प्रसाद ही हमारे तन को शुद्ध करती है, भगवान का नाम हमारे मन को शुद्ध करता है और जो धन हम खर्च करते हैं उससे हमारा शेष धन शुद्ध हो जाता है। और नहीं तो बड़े बड़े अस्पताल तैयार खड़े हैं क्या लेने के लिए? वो आपका पैसा लेने के लिए तैयार है, वो किसी ना किसी बहाने से ले लेंगे। अस्पतालों से बचेगा तो रिश्वत में चला जाएगा, कोई बिजली वाला छापा मार देगा, कोई इनकम टैक्स वाला आ जाएगा, नहीं तो चोर चुराने के लिए तैयार है। 4 दिन पहले किसी की गाड़ी आई, सोचा पहला नवदुर्गा मैं क्या करूं, मैं गाड़ी को निकाल लूं।
लेकिन गाड़ी निकाल के लाया तो उसने अपने नौसखी बेटे के हाथ में गाड़ी दे दी लाड़ में, और घर पहुंचने से पहले उसने गाड़ी नहीं कर दी, जोर से खंबे में मारी देके। अब बाद में चलो ठीक है इंश्योरेंस वाले कर लेंगे, लेकिन घर में अपने बेटे की पिटाई भी करी कि माँ का हम पे फोन आया, बोले प्रभु जी झगड़ा हो रहा हमारे तो घर, बोले आज ही गाड़ी लाई, आज ही घर में पिटाई कर दी बेटे। बोले बेटा इनसे सिर पड़ गया, मैं लेके जाऊंगा, वहां इन्हें क्या आ गया लाड़। अब ना तो कार की कंपनी में कुछ गड़बड़ कि उनने ऐसी गाड़ी दे दी कि पहले दिन क्या हो जाए वो खराब, ना खंबा गलत लगाया गया, तो खंबा पहले से क्या था, वहां गलती किसकी थी, गुरुजी लग गया माता रानी हमसे नाराज। अरे माता रानी ने कहा था कि अपने बच्चे को गाड़ी दो, आंख बंद करके जीने पे उतरोगे सारिका जी के तो बिना सीढ़ी उतरते कहां पहुंच जाओगे, नीचे को। फिर कहोगे कि लो हम तो अच्छी जगह आए थे। गलती हम करते हैं और दोषी किसको ठहराते हैं, भगवान। भगवान को खुश करने के लिए हम क्या करें, ये ना समझे कि उसने दिया किया है, हम ये जाने कि हमने उसे अर्पण किया, वो तो हमेशा दे ही रहा। जब हम बहुत छोटे थे माँ के गर्भ में थे, उसने सांस लेने के लिए हवा भी भेज दी माँ के गर्भ में, खाने के लिए भोजन पानी भी भेज दिया, और जब हमने जन्म लिया तो उसने हमारी माँ के शरीर में हमारे लिए दूध भी उत्पन्न कर दिया, जिसको पीकर हम बड़े हुए। और उसके बाद भी हम सोच रहे हैं कि उसने हमें दिया ही, अरे उसने क्या नहीं दिया और हमने क्या उसको दिया। रोज हमारे 2 घंटे भगवान के नाम में जाने चाहिए। हम तो कीर्तन वाले ये सोचकर तसल्ली कर लेते कि चलो रोज का कीर्तन सुने रहेंगे तो कम से कम हमारी आध्यात्मिक भूख क्या होती रहेगी, मिटती रहेगी। ये चलो ठाकुर जी कृपा करते रोज कहीं ना कहीं हमें क्या दे देते हैं, कीर्तन। कहीं नहीं मिले मतलब हरि नाम से। अब 9 दिन आप दुर्गे मैया के भजन गाते हो, सारे मोहल्ले के लोग इकट्ठे हो जाते हैं मंदिरों में, मंदिर पर रौनक होती है, लेकिन 9 दिन बाद दुर्गे मैया कहाँ चली जाती है, तो 6 महीने के लिए कितना है। आप खुद सोचते हो कि देखो हमारा कितना मन लगता है, एकदम से ढोलक की आवाज सुनते ही दिल, लेकिन ये इस्कॉन के जो भक्त हैं वो रोज ही इतना भजन कीर्तन करते हैं जितने आप आम लोग 9 दुर्गों में करते हैं। इसी प्रकार अपने घर को शुद्ध रखते हैं, इसी प्रकार भगवान का दीपक जलाते हैं, और इसी प्रकार अपना खान पान भी शुद्ध रखते हैं। उनका मस्तिष्क शुद्ध रहता है, चिंतन साफ रहता है, क्योंकि इससे भगवान क्या होते हैं, प्रसन्न होते हैं। यशोमति नंदन ब्रज बर नागर गोकुल रंजन
करना है? वो कहते हैं जो मुझसे प्रेम करता है वो मेरा मित्र है और मैं। सिंपल बात। भगवान से प्रेम करेंगे तो बदले में क्या मिलेगा? और भगवान से चालाकी करेंगे तो फिर वो तो चलेगा, उसके आगे हमारी एक भी चलने वाली। कोई भी चीज प्राप्त करने के 3 तरीके हैं, चौथा तरीका नहीं बना। एक तो है बल, एक है छल और तीसरा है प्रेम। क्या क्या है? बल, छल और प्रेम। किसी भी चीज को लेने का तरीका। आपको जमीन खरीदनी है तो आपके पास धन बल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? धन बल। या फिर बाहुबल, क्या लिख रहा है, नहीं लिख रहा। या फिर छल होना चाहिए। चेक दे दिया, रजिस्ट्री करा ली और उसमें पैसा नहीं था, बोलेगा चेक मुझे दे दे, मैं इसे तोड़ा के तुझे दे दूंगा। चेक भी रख लिया, ये छल हो गया। या फिर प्रेम होना चाहिए, भाई टुकड़ा मेरा पड़ा ले लो, उससे कुछ भी कर लेना, गौशाला बना लेना, मंदिर बना लेना। या तुम पे नहीं है तो परसों हमने एक जगह, कल की बात है, कल मैं किसी जगह गया था तो उन्होंने कहा कि गुरुजी हमने 10 नौकरों को अपने पुराने मकान की एक गोदरेज की अलमारी और एक डबल बेड, 10 कमरे बना के सर्वेंट क्वार्टर्स को, अपने पुराने घर को उन्होंने नया बड़ी कोठी बना ली और अलमारी भी कौन सी, बहुत बढ़िया, और डबल बेड भी कैसे, जैसे पुराने जमाने लकड़ी में चलते थे, सामान लाखों रुपए। तो मैंने कहा हाँ भाई वो नौकर आपकी बचपने से क्या करे हैं, सेवा करे। उन्होंने कहा ये 20 साल से, ये 15 साल से, 18। तो मालिक खुश होकर उन्होंने क्या दिया उसको, सामान। अगर उन नौकरों में से कुछ चोरी करता तो हो सकता पुलिस के हाथ दे देते, उसे कमरे में बंद करके क्या करते, तब मालिक गलत हुआ या हमारे कर्म। ऐसे भगवान हमारे ऊपर दया दिखाने के लिए तैयार खड़े हैं, लेकिन हम ऐसे कर्म नहीं करते, ना जाने कौन से गुण पे दया निधि, हमें दया निधि को रिझाना है। अब अगर भगवान के ऊपर हम बल चलाएं तो क्या जीत सकते हैं भगवान से? अच्छा, छल करें उनसे, अब केवल हमारे सामने एक ही रास्ता है, वो कौन सा है? इसलिए हमें ठाकुर से क्या करना है? अब यहाँ के सारा ज्ञान आपका पीछे रह जाता है। ज्ञान क्या है? अरे मैं भगवान को पहले स्नान कराओ, उनके कपड़े पहनाओ, फिर उनको षोडोपचार से पूजा करो, फिर पंचोपचार करो, पहले इनको फूल चढ़ाओ, फूल चढ़ाओगे, अगरबत्ती दिखाओगे, अगरबत्ती दिखाओगे या दीपक दिखाओगे, है भोग कौन सा बनाओगे, शुद्ध होना चाहिए, बाजार से मत लाना, उसमें हाथ झूठे लगे होते हैं। अरे आज इतवार है, आज क्या रह गई, तुलसा जी रह गई, और हमारा ध्यान इस चक्कर में चला गया और प्रेम तो खत्म हो गया, और इसी भागदौड़ी में हम क्या बन गए, हम सबरी तुलसीदास मीरा की कैटेगरी में पहुंच गए कि हम तो खुद ही तुम्हारे सामने क्या हो गए, आ गए। तुलसा जी भी हमारे अंदर है, भोग भी अंदर है और फूल भी। अब हमें बाहर से कुछ लाने की जरूरत, हमने तो सर्वस्व तुम्हारे सामने क्या कर दिया, न्यौछावर कर। इसलिए भगवान का भक्त मंदिरों में जाता है, हाथ जोड़ के दंडवत प्रणाम करता है, उनके दर्शन करता है वो, और दूसरा सोचता रहता है मैं माला कहाँ से लाऊं, मैं भोग कहाँ से लेके आऊं, मैं फूल कहाँ से। वो इतनी देर में क्या करता है, जो विदुर महाराज ने कहा, विदुर महाराज ने कहा कि मैं फूलों की जगह अपनी पलकें बिछा दूंगा, और जो गंगा जल से तुम्हें स्नान कराना है उसमें मैं अपने अश्रु धारा ले, और भगवान अपने हृदय सुमन को मैं आपको सर्वस्व भोग बनाकर अर्पण कर दूंगा। तो ये नवदा भक्ति होती है। कौन सी? नवदा भक्ति में फूल अगरबत्तियां नहीं आती भैया। नवदा भक्ति में क्या आता है, सबसे पहले श्रवण, अच्छी प्रकार से सुनो, कीर्तन जो सुना है वो वापस गाना, स्मरण, स्मरण माने याद रखना, वंदन, अच्छी तरीके से भगवान की वंदना, पूजन, पूजा बढ़िया तरीके से करो भगवान, मतलब श्रद्धा के साथ। सामान एक बार कम हो कोई बात नहीं,
लेकिन कैसी होनी चाहिए? शुद्ध। भगवान के साथ साख्य, मित्रता, भगवान का ध्यान। फिर भगवान को बताया गया 7वां पाद सेवा, भगवान के चरणों की। भगवान के चरणों का मतलब भगवान के भक्त। अगर भगवान के भक्तों के साथ रह रहे हो, उनके साथ कीर्तन करे हो, उनका आप संग कर रहे हो, तो समझ लो भगवान के चरणों की सेवा पूरी। फिर आता है पाद सेवा, फिर आता है दास्य। 8वां क्या आता है? दास्य। दास्य का मतलब हनुमान जी की तरह। अब हम बालाजी के पुजारी तो हैं, हम बालाजी के दरबार में भी जाते हैं, हम रामचरितमानस भी पढ़ते हैं, सुंदरकांड भी पढ़ते हैं, और तो और हनुमान चालीसा भी पढ़ते हैं। लेकिन जो हनुमान जी का मुख्य गुण है वो हमारी भक्ति में दिखे नहीं रहा। वो कौन सा गुण है? दास्य। अपने को क्या समझना? तो फिर इतनी रामचरितमानस, इतने बालाजी के दरबार, इतने सुंदरकांड, हनुमान चालीसे का फायदा क्या हुआ? क्योंकि हमने एक भी शब्द अपने हृदय में नहीं था। फिर नमा आता है आत्मनिवेदन। आत्मनिवेदन का मतलब आत्मा से हर समय बार बार सुमिरन करते, यानी कि आपके हृदय में हमेशा हरि नाम होना। कुछ भी करते रहो, चाहे दुकान में बैठे, चाहे ऑफिस में बैठे, चाहे घर का काम करें, चाहे बाहर का काम कर रहे हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूजा ना, ये भावना हमारे अंदर रहेगी, तब समझ लीजिए भगवान हर समय आपके साथ। ये मैं नहीं कह रहा, वो खुद वादा करे, जो भी भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करता है वे मेरा मित्र है, मुझ में स्थित रहता है और मैं भी उसका मित्र हूँ। सब कहा है भगवान ने 9वें अध्याय के 29वें श्लोक। मेरी प्रेमा भक्ति, प्रेम जरूरी है, और हम कहते हैं समाई जरूरी है। हर आदमी करा देता आपको विधि विधान। क्या बोलता है? विधि विधान। क्या विधि विधान से हम पूजा कर सकते हैं आजकल के जमाने में? बोलो। जो धूप बत्ती जला रहे हैं यही नहीं मालूम वो काय की करें। जो पंच पल्लव लेके आ रहे हैं कि इसमें क्या क्या होंगे, 5 प्रकार के पेड़ होंगे। बोलो 50 रुपए की इतनी लकड़ियां आ गई चंदन की। फिर मुझसे कह रहे हैं गुरु जी सुन के बताइए असली है नकली है। मैंने 50 रुपए देख के समझ जाना चाहिए। जो चंदन की लकड़ी 20,000 रुपए किलो, कितनी? 20,000 रुपए किलो है जो लकड़ी। तो भैया तेरा सोच बोलो 200 रुपए की 10 ग्राम आई, तो 50 की कितनी आई? 2.5 ग्राम। कितना? 2 माचिस तिल्ली के बराबर टुकड़ा। इतनी 5 लकड़ियां लाके कह रहा है कि ये देखिए गुरु जी असली है यार। मैंने पहले देख लिया भाई, सुगा क्या रहा है, अगर कोई उस पर क्या छिड़क दे चंदन का सेंट तो खुशबू आने लगे। तो कहने का भाव है कि हम ठगे जा रहे हैं और फिर भी सोच रहे हैं हमारा विधि विधान चल रहा है। क्या चल रहा है? हमें यही नहीं पता वो आम की लकड़ी है या। त्वष्टा की कथा आती है भागवत में। त्वष्टा का वेर हो गया इंद्र से, और चूंकि त्वष्टा के पुत्र को इंद्र देवता ने वध करा दिया था, तो इसलिए इंद्र देवता से वो शत्रुता, और उसने इंद्र को खत्म करने के लिए एक यज्ञ कराया। और यज्ञ का जो मंत्र था उसमें क्या लिखा था कि मेरे पुत्र का जो शत्रु है उसका विनाश हो, मेरे पुत्र का जो शत्रु है उसका। लेकिन जैसी मंत्र पढ़े जाने लगे वैसी सरस्वती जीभ पे बैठ गई। मेरे पुत्र के जो शत्रु है उसके शत्रु का विनाश हो, मेरे पुत्र का जो शत्रु है उसके शत्रु का, यानी कि मेरी हार भी हो गई, जीत ये दुनिया। जो हमें हराना चाह रहा था उसने खुद ही क्या कर लिया। इसलिए जो भगवान का भक्त है वो कभी किसी का बुरा, जाहि विधि राखे नाम ताहि विधि, वो अपने दुख के लिए कभी किसी को निमित्त नहीं बनाता। वो दुख सहता रहता है। जैसे सबरी की पिछली बार हमने लाइन गाई थी कि हमको आता है हंस हंस के दुख सहना, रे बात बावरी नहीं किसी से। भक्त की विशेषता है
कि आप जितने उसके ऊपर क्या करोगे अत्याचार, वो मुस्कुराएगा, वो सह लेगा। क्या सोच के कि भगवान एक दिन तुम्हारा हृदय भी क्या कर दे, पवित्र कर दे। अरे किस किस से झगड़ा करोगे, किस किस से बोलना बंद करोगे, किस किस के घर जाना बंद करोगे, एक दिन अकेले पड़ जाओगे। क्योंकि कलह युग है, इसमें हर आदमी कलह का क्या ढूंढता है, बहाना। अगर आप सोचो घर से मैं बाहर ना निकलूं, मैं कलह से बच जाऊंगी, तो ध्यान रखना घर में भी कलह तैयार करी। घर से नहीं निकलोगी तो लोग कहेंगे हमारी एक मम्मी है, कहीं जाना ही नहीं चाहती। घर से बाहर जाओगे, ये हमारी मम्मी है, घर में रुकना ही। घर में साफ सफाई करने लगोगे, हमारी माँ को कोई और दूसरा काम। इस कली काल में कलह का बहाना लोग ढूंढते हैं, और ये कलह का प्रभाव है। इसलिए क्यों ना 3 घंटे कीर्तन में जाके बैठ जाए, और कीर्तन में 3 घंटे बैठेंगे तो कम से कम 3 घंटे दुनियादारी की चर्चा से क्या करेंगे। जैसे एक कथा आती है, भाई किसी की सास जाती थी कथा सुनने, तो उन्होंने कहा महाराज जी मेरे यहाँ भोजन कर लो आज। बोले चलो आज तुम्हारे यहाँ भोजन कर लेते। पता लगा इसकी बहुएं आगे पीछे खूब, ये रोटी में घी और खूब। बोले भाई तुम्हारी बहुएं बहुत अच्छी। बोले महाराज जी आप भी बहुत अच्छे, आपकी वजह से तो हमारे घर में सुख शांति है। लेकिन हमें एक शिकायत है महाराज आपसे। बोले क्या? एक टाइम ही कथा क्यों करते हो, 2 टाइम नहीं कर सकते? बोले क्यों? बोले एक टाइम कथा करते हो तो सास हमारी 5 घंटे बाहर, 2 टाइम करोगे तो कितने घंटे? हमारी सुख शांति और बढ़ जाएगी। हम तो आपके चरण धो धो के पीने को। बोले महाराज जी हमें तो पहले पता लग गया था, जिस दिन से हमारी सास पहले दिन 5 घंटे घर से बाहर रही थी है, और हमारी प्रसाद भी लाई, तब हम समझ गए तो महाराज कोई बहुत ही पहुंचे हुए हैं, जो हमारी 24 घंटे की कले वो आज 5 घंटा क्या कर दिया, कम कर दिया। और आप 2 टाइम करने लगोगे तो कितना हो जाएगी? 6-7 घंटे सास सोएगी भी, तो 10 और 7 कितने हो गए? 17। अब कितने 6-7 घंटे की कले रह गई। बोलो हरे कृष्णा। उसमें अगर 2 घंटे का माला जाप दे दोगे तो 1 आधा घंटा गीता पढ़ोगे, रोजी होगी घर में शांति। हमें इस संसार में रहते हुए संसार की भाषा से ही भक्ति करनी है। कृपाल जी बोलते थे यही हमारी तपस्या है, यही हमारी क्या है? देखिए लोग कहते हैं हम जिम जाएंगे, हम शरीर को क्या करेंगे? फिट करेंगे। तो इससे बढ़िया भजन में खूब नाचो। खूब नाचो, भजन में क्या फर्क पड़ रहा है? हरि बोल करके लोग उछलते भी हैं, नाचते भी हैं, सारे काम करते। रही बात में घूमने जाना है, टहलने जाना है, तो क्यों ना मंदिर तक एक बना ले। हम हमारे घर से निश्चित दूरी पे एक मंदिर हो, और हम ये सोचे हम जाएंगे सुबह शाम, वहां माथा टेक कर आएंगे, दोनों काम हमारे हो गए। जो मंदिर की दूरी थी उसने हमारी फिजिकल वॉकिंग भी पूरी कर दी, साथ ही हमें भगवान का क्यों ना माला करते हुए निकल जाए, हमारी माला भी हो जाएगी। और हम मोबाइल चलाते हैं, फोन चलाते हैं, क्यों ना हम उसमें रोज गीता का कोई श्लोक या ज्ञान की एक लाइन सुबह ही नमस्ते करके डाल दें सारे रिश्तेदारों को, जिससे उन्हें अपना पता लग जाएगा कि हमारा रिश्तेदार है, सुबह को हरे कृष्णा के साथ एक लाइन लिख देता है श्लोक। अगर आपने ये भी लिख दिया कि भगवान का नाम लेने से बेड़ा पार हो जाता है, ये तो सब लिख दिए, तो उसके माइंड में भगवान के प्रति क्या होगी? जिज्ञासा। आपने अगर ये भी लिख दिया कि भगवान का नाम जीभ पे धरने से कली हमसे दूर चला जाता है, ये छोटे छोटे वाक्य अगर हमने लिखने शुरू कर दिए तो लोग आपके संदेश का इंतजार करेंगे, और फिर एक दिन वो आएगा कि उनका धीरे धीरे भगवान के श्री चरणों में प्रीति। कोई हमें अगर हरे कृष्णा का सिखाता, कहाँ कराया हमसे उसने? बम्बई। और बम्बई भी कितनी देर? 2-2.5 घंटा मुश्किल से पकड़ के वो हमें ले गए। हम तो हीरो हीरोइन के लिए ढूंढ रहे थे बांद्रा में, जूहू में, बैंड स्टैंड, या अभी कोई बालकनी पे क्या होगा, किसी ने कहा देखो वो अमिताभ बच्चन का बंगला, तो थोड़ी देर खड़े होकर अभी हो सकता है जैसे हम लोग झांकते हैं आके बालकनी पे वो आएगा, लेकिन वहाँ कोई नहीं।
और मूर्ख बनाने वाले भी होते। दूर बंगला दिख रहा है, कोई नौकर भी झांक रहा, बोले तो वो राजस्थान ना झांक रहा है, हाथ खोपड़ी तो हिलानी पड़ेगी, बोले हाँ कौन मने करे। लेकिन इन हीरो हीरोइनों को देखते देखते हम कहाँ पहुंच गए, जूहू के इस्कॉन मंदिर में पहुंच गए। और भूख लग रही थी उस समय बहुत, बाहर खिचड़ी प्रसाद बट रहा था। 4 दिन मुंबई में क्या खाया, भेलपुरी, पाव भाजी, इडली डोसा सांभर, बस। ये चपाती दाल चावल तो कहते वहां बीमार लोग खाते। और जब खिचड़ी मिली तो एक पत्ता खाया, फिर दूसरा खाया, फिर 3 खाने के बाद बोले भैया तो देख रहे थे बात, बोले और लोग, मैंने आप तो नहीं, बोले चलो आरती शुरू होने वाली। ठीक 6:30 बजे कि जयो जयो गोरा चांदे आरती के शोभा। अब गाया गया लेकिन हमारी समझ में नहीं आया। जहां भी तट बने जगमन लोगा, ये भी नहीं आया समझ। इवो दक्षिण निताई चांदा बामे गदाधरा। और इसके बाद उन्होंने उछलना शुरू कर दिया। निकटे अद्वैता श्री छत्रधार। आप उछलने लगे। डांस करने में हम पहले थे माही, तो वो उछल रहे तो हम वैसे उछलने लगे। अब बड़े आनंद आला, फिर हल्की लाइन, फिर ऊपर से तेज। जब पूरी हो गई तो वो खिचड़ी हजम हो गई। मैंने कहा महाराज जी बात के बुरा तो नहीं मानो। बोले जो आप गा रहे थे, जो आप गा रहे थे वो अपनी समझ में नहीं आया। हमने कहा जो आप गा रहे थे वो अपनी समझ में, लेकिन जो गा रहे थे बहुत अच्छा था। तो बोले चलो प्रसाद लेने चले। वो नीचे बेसमेंट में ले गए और नीचे गए तो दंग रह गए। बॉम्बे के मंदिरों में, हमारे इस्कॉन मंदिरों में बहुत बढ़िया मेनू होता है। जैसे हमारे शादी विवाह में होता है, पनीर, फ्रूट और जूस और अनार के दाने, ये मिठाई वो मिठाई, इस टाइप के खूब पापड़ भी लो, कचरी भी लो। देखा भैया फिर उन्होंने हमें गीता दी। फिर उन्होंने कहा इसको रोज पढ़े। एक छोटा कार्ड दिया, वो मेरे पास अभी भी रखा। उसमें लिखा था चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी। वो जरा सा हुआ, फिर मुरादाबाद में हमें मिल गए इस्कॉन के वक्त। जैसे आजकल लोग किताबें बेच रहे थे गाड़ी में, फिर हम 3-4 पतली पतली किताबें ली। फिर हम टटगर वाले मंदिर में पहुंचे 92 में, 92 में, यानी कि इस्कॉन से जुड़ने के 2 साल बाद। वहां जाकर हमें बिल्कुल ऐसे लगा जैसे हम बम्बई वाले में आने लगे। तब हमने पहली बार सुबह मंगला आरती में जाना शुरू करा। 3:30 बजे हम उठ जाते थे। फिर समझ लो रात को नींद भी नहीं आती थी मंगला आरती में भागने के चक्कर में। एक दिन हमने नई नई धोती बांधी। बच्चा पने का भैया हमारा माइंड था उस समय, और हमारे जो बाथरूम की किवाड़ की जो टीन थी वो थोड़ी सी उखड़ी थी। हमने जैसे तिलक लगाया उसके पास खड़े होके और हम चलने लगे तो ऐसा लगा पीछे से किसी ने, और कर कर की आवाज आई। उस पिक्चर में सीरियल देखते थे इराना फिराना। मैं अकेला छत पे, और मैंने कहा आज भूत ने मुझे पकड़ लिया। मैं जोर लगाऊं तो कर कर की आवाज हो, पीछे जाऊं तो अब बड़ी परेशानी, भाई करो तो क्या करो, पीछे कोई हिम्मत नहीं हो रही। जारी उसमें पिक्चर आई थी, खोपड़ी घूम रही होगी। बड़ी मुश्किलों में बजरंगबली का नाम लेके झटका मारा और भाग लगा, और भाग के फटाफट उतर के अब भैया आरती अटेंड करी। और बाद में आरती अटेंड करने के बाद जब हम घर पे लौटे वापस 9 बजे, जब 9 बजे आरती करके घर के लौटे तो जो टुकड़ा फटा था धोती का वो उसमें अटका हुआ था, काहे में, टीन में। उस बाथरूम की किवाड़ की टीन में क्या अटका हुआ था वो। अरे फिर बड़ी हंसी आई, लेकिन मन में लगन थी आरती में जरूर जाएंगे। तो ऐसा वो समय था सन 92 का, जब हमें लगन लगी सुबह जाने की बात। और हम सुबह जाते थे 4:15 बजे, 9 बजे लौटते थे प्रसाद खा के मंदिर से। 4:15 बजे जाते थे पहले आरती, फिर वहां तुलसा आरती, फिर दर्शन आरती, फिर 8 बजे क्लास, 8:45 प्रसाद। तो 9 बजे हम लौटते थे।
जीवन इतना बढ़िया हो गया उस समय, बहुत बढ़िया जीवन हो गया कि हमारे 2-3 भक्त तो जेल के पीछे से जाते थे। ये दीनदयाल प्रभु जेल के पीछे रहते थे उस समय। दीपक चावला इनका नाम था, दीपक चावला। ये 3 बजे 3:15 बजे मेरी कुंडी खटखटा देते और हम धोती पहने हुए होते तो कुत्ते कभी कभी पीछे लग जाते थे हमारे, लेकिन चिंता नहीं होती थी। जाड़ा गर्मी बरसात, जो आदमी मेरे यहाँ 3 बजे पहुंच रहा है तो वो अपने घर से कितने बजे चल रहा होगा। फिर हर मंगल यानी कि सोमवार की रात को हम वो जो ट्रेन थी अलीगढ़ वाली, उसमें 11 रुपए का टिकट था उस समय, अब तो 20 का ऐसा है। 11 रुपए का टिकट लेके हम अलीगढ़ तक जाते थे। वहां से बस लेके हम सीधा गिरिराज की परिक्रमा करते थे हर मंगल को, और परिक्रमा करने के बाद फिर सीधा वृंदावन आते थे, बरसाने नहीं जाते थे उस समय। और फिर सेम डे अर्थात मंगल को, चूंकि मंगल की छुट्टी रहती थी, और उसका पुण्य ये मिला हमें, उसका पुण्य ये मिला कि भगवान का कोई और काम सिद्ध हुआ ना हुआ, लेकिन भगवान के चरणों में प्रेम जग गया। ऐसा प्रेम जगा कि एक बार हम भीग रहे थे छज्जे के नीचे। मैंने कहा भाई प्रभु जी बड़ा मामला गड़बड़ हो रहा है, ठंड लग रही है। बोले फिर क्या करें? देखो सामने, मैंने कि सामने चाय वाले की दुकान है, अभी हम चाय तो पीते नहीं, अरे हमने कि वहीं खड़े हो जाएंगे तो भट्टी का क्या आएगा उस पर। मैं इनको जबरदस्ती वहां ले गया और हम वहां से हटे और छज्जा नीचे। वो पुराने मकान का छज्जा क्या हुआ, मतलब मुश्किल हमारे 15-20 मिनट बाद जाने के, जो भड़बड़ाहट हुई एकदम सबने हल्ला कर दिया, बोले छज्जा देगा छज्जा देगा। ये गोवर्धन महाराज की बात है। तो ऐसा कई बार हुआ जो हमें लगा कि साक्षात ठाकुर जी ने क्या करी, कृपा करी। और वही बात भगवान कह रहे हैं कि जो मुझ में प्रेमा भक्ति रखता है, मैं उसमें स्थित रहता हूँ, वो मेरा मित्र है और मैं उसका। साधन भक्ति के बारे में विनोद अग्रवाल जी एक भजन गाते थे। वो बोले कि तूने साधन किए क्या, मैं बोला कि तुमने साधन से किसको तारा। तुमने तो बिना साधन वालों को तारा। सबरी के पास कुछ भी नहीं था, विदुर के पास कुछ भी नहीं था, तो मैं साधन करके क्या करूं। तो इसलिए हमें क्या करना है, हमें भगवान को हृदय से भजना। प्रेमा भक्ति, हमारी भक्ति कैसी होनी चाहिए, साधन भक्ति नहीं, ज्ञान भक्ति नहीं, सहजिया भक्ति नहीं। सहजिया में क्या होता है, दिखावा बहुत होता है, ये करो वो करो, ऐसा करो वैसा करो, इसे सजा दो इसे वो कर दो, सहजिया भाव होता है। एक क्या होता है, मेरे भगवान सुंदर लगने चाहिए। कौन लगने चाहिए, भगवान को सजाया, फिर उन्होंने सबको सजाया, फिर उन्होंने दरवाजा भी सजाया, लेकिन पहले उसने किसको सजाया, ठाकुर। तो हमें क्या करना है, हमें भगवान को सजाकर अपने हृदय में वास कराना है। बोलो जय जय श्री राधे निताई गौर प्रेमानंदे गौर हरि बोल। हमें छोड़ के घर आ गए, अभी तो भाई यार मुझे काम से इधर आए, हम तो श्याम तेरी बन से पागल कर जाती है, श्याम तेरी बन से पागल कर जाती है, मुस्कान तेरी मिलती मुझे भूल जाती है, मुस्कान तेरी पागल कर जाती है, सोने की होती तो क्या करती है बंसी, क्या करती है बंसी, जब पास की होकर कितना कर पाती है, बात की होकर इतना डर पाती है, श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है, तेरी बंसी पागल कर जाती है, कौवे भी चराते हो गीता भी
भक्ति नहीं कर रहा है वो सब क्या कर रहे हैं? सो रहे हैं। बोलो हरे कृष्णा। वैसे ही भगवान के भक्त सुबह क्या हो जाते हैं? जल्दी उठ जाते हैं, जल्दी उठ के दूसरों की भी नींद क्या कर देते हैं? हरे कृष्णा की आदत पड़ गई है राधे राधे करने की। सोतों को उठाते हो, रोतों को हंसाते हो, कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे हरे। बोलो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। श्री लड्डू गोपाल भगवान की जय हो। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय हो। देखो जगत गुरु शिला प्रभुपाद जी को हम इसलिए सर्वोपरि मानते हैं, इनको केंद्र में रखते हैं कि इन्होंने भक्ति करने की बहुत सारी कठिन विधियों को साधारण कर दी। वो जानकर आश्चर्य होगा, पहले सन्यासी लोग घड़ी नहीं पहन सकते, पहले सन्यासी लोग कार मोटर में भी नहीं जा सकते, हवाई जहाज में भी नहीं जा सकते, वो त्यागी रहते थे, वो किसी मकान के नीचे भी नहीं जाते थे, छत पेड़ों के नीचे रहते, खप्पड़ों के बर्तनों में क्या खाते थे? पत्तलों में भोजन खाते थे, बर्तनों में, सोने चांदी से दूर रहते थे। इतना त्याग वाला उनका जीवन था, जैसे आजकल जैन मुनियों का होता है। जैन मुनि भी बहुत कमी से बैठते हैं कारों में, सब पैदल चलते और कपड़ा नहीं पहनते भी। तो ऐसी लाइफ थी। तो प्रभुपाद जी ने देश काले परिस्थिति जने, उन्होंने कहा कि मेरे गुरु ने आदेश दिया है कि मुझे विदेशों में जाकर भगवान का नाम का क्या करना है? प्रचार। तो उन्होंने फिर एक युक्ति निकाली कि मैं हवाई जहाज में यात्रा करूंगा, अपनी सुविधा के लिए नहीं, प्रचार की दृष्टि से। किसकी दृष्टि से? प्रचार की दृष्टि से। अर्थात हमारे पास जो हमारा मकान है, जो हमारे पास संतान है, जो धन है, जो गाड़ी है, जो बंगला, कुछ भी है हमारे पास, अगर हमारा उद्देश्य यह है कि इसमें रहते हुए हम ठाकुर जी क्या करेंगे? सेवा। तब ये आपके सारे जो सामान हैं ये सब भगवान की सेवा में माने जाएंगे और ठाकुर जी स्वयं ही आपके ऊपर विशेष कृपा बरसाएंगे। क्योंकि अब आप खाली आरती नहीं गाते, तन मन धन जो कुछ है तेरा तेरा तुझको अर्पण क्या लागे। अब तो आपने सब कुछ वास्तव में किसको अर्पण कर दिया? देखो आप अगर जीते जी अपना जो कुछ भी है ठाकुर जी को अर्पण कर लोगे ठीक है, नहीं तो बाद में तो औलाद उसके पीछे लड़ेगी, ये आगे वाला मेरा और पीछे वाला। तो इसलिए बुद्धिमानी किसमें कि अपनी जो भी दौलत है उसके दो भाग कर लो, एक अपनी संतान को दो और एक भाग अपने परमार्थ के लिए भगवान की सेवा में लगाना कि भैया अब तुम अपना अपना करो, ये हिस्सा मुझे छोड़, मैं इसका कुछ भी करूं, बैंक में डालूं, क्या करूं, इसके जो ब्याज आएगा उससे मैं तुम्हारे आगे हाथ फैलाने वाली, मैं अपने जीते जी अपना तन मन धन काल समर्पित कर दूंगी। क्यों? नहीं तो हमारे क्या होता है, बहुत सारे देखो बड़ी बड़ी जमीनें लोग छोड़ गए और बाद में बदमाश ने उस पर क्या कर लिया? कब्जा कर लिया, उस पर कोई देखने वाला नहीं था। मकान बंद करके चले गए कहाँ? अमेरिका। पीछे से चोर आए, दीवार तोड़ के अंदर घुसते रहे और बाहर के जो पड़ोसी थे देखते रहे, वो ताला लग रहा है, ताला, और पूरा मकान क्या हो गया? तो इसके लिए हमने कमाया था कि हमारा धन कौन ले जाएगा? छोड़ देगा।
हमारे घर के फर्नीचरों पे क्या लग गई? दीमक लग गई। अभी बाढ़ आई थी, करोड़ों रुपए का सामान क्या हो गया। लेकिन हमें मोह माया ऐसी है कि जरा भी हमारा सामान कहीं दाएं बाएं ना हो जाए, संभाल के रखते हैं, संभाल के रखते। और बताओ, जिसको जमीन की आवश्यकता भी नहीं होती, अगर उससे कह दो कि हमारे नवीन नगर में एक मकान 25 लाख का बिक रहा है और वैसे उसकी कीमत कितनी 40, तो उसका मन भी कूदने लगेगा, जल्दी से क्या कर लो इसे, चाहे जरूरत है या, क्योंकि उसके मन में लोभ है, फिर मौका मिलने वाला। इसे यहां बताते हैं ठाकुर जी कि पक्षपात या द्वेष ये मेरे काम नहीं है। ये पक्षपात और द्वेष ये मनुष्य करता है। किसके कारण? परिवार के कारण। वो परिवार जो अंत में साथ नहीं छोड़ देता। रिश्तेदार और सगे संबंधी एक दिन तुझे ले जाएंगे, कल तक जो अपना कहते थे अग्नि पर तुझे फिर पूछते वो क्या हुआ भैया, जिसके लिए तू क्या करता था, मेरे कीर्तन में नहीं आता था, कथा में नहीं आता था, खाना बनाना देना, कपड़े देने, बच्चे नाराज होते कथा कीर्तन में चले जाते हैं, अब कहाँ गए तेरे बच्चे, अब नहीं आ रहा कोई। मनुस्मृति में 7 श्लोकों में हमारे परिवार की सच्चाई लिखी हुई। मनुस्मृति ये जितने रिश्ते नाते हैं केवल मरघट तक जाते हैं, और भगवान उसके बाद भी हमारा साथ नहीं छोड़ते, नहीं छोड़ते। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लो जी आप लोग आओ, तबीयत थोड़ी ढीली थी आज।